हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है ब्रैकियल प्लेक्सस के रिगार्डिंग। तो सारी चीज़ें ब्रैकियल प्लेक्सस की हम इस वीडियो में देखेंगे, उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्रैकियल प्लेक्सस होता क्या है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस समझने के लिए आपको समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे ऐसे अगर ब्रेन है, राइट, तो ब्रेन से हमारे यहाँ पे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है सेंटर में है, बट हमारी आर्म्स हो गई, फोर आर्म्स हो गई, तो इसको सप्लाई करने के लिए कुछ तो चाहिए, राइट। तो पेरीफेरी के लिए यहाँ से नर्व निकलती है, ये तो पता है आपको। तो ये जो नर्व निकलती है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ रूट्स निकलते हैं उसके ऐसे, राइट, हर पार्ट्स में। तो उसको हम फिर आगे जाके कुछ उसके मतलब पेयर्स में ब्रांचेस हो जाती है और वो एक प्लेक्सस बना देती है। प्लेक्सस मतलब ग्रुप जो होता है इनका, तो वही बना देती है, जिसी को हम कहते हैं प्लेक्सस। तो वो जिस पार्ट में है तो उसी को हम कहते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस, मतलब जिस पार्ट में है उसी को हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे अगर वो यहाँ पे है दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकियल प्लेक्सस, यहाँ पे आ गया फिर नीचे आ गया तो यहाँ पे आ गया तो लंबर प्लेक्सस हो गया, यहाँ पे सैक्रल प्लेक्सस हो गया। तो इसी तरीके से जैसे अब ये क्या होता है कि हमारे नेक के यहाँ पे, तो ये नेक के यहाँ पे जो रूट निकलते हैं वहाँ पे सर्वाइकल के रूट होते हैं, वहाँ पे थोरैसिक के रूट होते हैं, लंबार के रूट होते हैं और सैक्रल इस तरीके से रूट होता है। तो वही एक मोटा मोटा है कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रांचिंग निकालने के लिए यहाँ पे ऐसे कुछ फाइबर्स का ग्रुप होता है, उसी को हम ब्रैकियल प्लेक्सस कहते हैं, राइट। तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि आगे उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, राइट। तो ब्रैकियल प्लेक्सस की जो डेफिनेशन है ना, ब्रैकियल प्लेक्सस इट इज द प्लेक्सस दैट इज द ग्रुप ऑफ द नर्व फॉर्म बाय द एंटीरियर वेंट्रल रामा ऑफ द लोअर फोर सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व। तो ये क्या करता है, इट फॉर्म बाय द anterior that is the frontal ventral rami of the four cervical, right। तो यहाँ पे अब ये स्पाइनल कॉर्ड का अगर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो इस तरीके से होता है, ये सॉरी डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके से, ये अगर एंटीरियर है तो यहाँ से निकलती है। तो ये वाले जो है एंटीरियर वेंट्रल रामा ऑफ द लोअर फोर सर्वाइकल, तो लोअर फोर सर्वाइकल फर्स्ट थोरैसिक मतलब क्या है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा है ये यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पे क्या है, सर्वाइकल है, सर्वाइकल रूट। तो इस तरीके से, तो ये कौन से है, तो ये इसमें इन्वॉल्व होने वाले जो है C5 होगा, C6 होगा, C7 होगा, C8 होगा और T1 होगा। तो नीचे वाले, तो ये वाला C1 हो गया, C2 होगा, C3, C4, C5, C6, C7, C8। तो यहाँ पे C5 टू C8 से जो ओरिजिन हो रहा है दैट इज द ब्रैकियल प्लेक्सस, जो कि यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, राइट। तो वो ब्रैकियल प्लेक्सस है ये वाली। तो ब्रैकियल प्लेक्सस फॉर्म किससे कर देता है, C5, C6, C7 एंड C8 एंड T1 दैट इज थोरैसिक की फर्स्ट, राइट। इसका कंट्रीब्यूशन C4 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है, अगर ये किस कंडीशन में होता है, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस हो सकते हैं, राइट। तो एक होता है प्री फिक्स ब्रैकियल प्लेक्सस, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले फिक्स हो गया है, राइट। तो अब हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा था, C5 से हो रहा था स्टार्टिंग, बट ये क्या हुआ, पहले फिक्स हो गया दैट इज प्री फिक्स। तो एक से आगे आ गया दैट इज द C4 इज लार्ज फ्रॉम द T2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब T1 था और यहाँ पे C5 था, बट इसके पहले चला गया C4 चला गया, तो ये तो T2 से बड़ा, अगर इसमें T2 लार्ज है, C4 लार्ज है T2 से, दैट इज कॉल्ड एज द प्रीफिक्स ब्रैकियल प्लेक्सस। और अगर T2 लार्ज है C4 से, दैट इज कॉल्ड एट द पोस्ट फिक्स ब्रैकियल प्लेक्सस। अगर बाद में शिफ्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड एट पोस्ट फिक्स, और आगे मतलब पहले चला जाता है दैट इज कॉल्ड एट द प्री फिक्स ब्रैकियल प्लेक्सस, राइट। इतनी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद अब जो ब्रैकियल प्लेक्सस जो कंसिस्ट होता है ना, दैट इज कंसिस्ट ऑफ रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। अब ये क्या चीज़ है, राइट। तो ये याद रखने के लिए आपके पास एक निमोनिक है, ये चीज़ याद रखना, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या चीज़ है। तो roots are trunk, division, cords and branches, R T D C B। तो इस तरीके से सीक्वेंस याद रखिए, इसका इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ब्रैकियल प्लेक्सस, अब ये हमारी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, समझिए, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, रूट्स निकलती है। तो ये C5 का रूट हो गया, ये C6 का रूट हो गया, ये C7 का रूट हो गया, C8 एंड T1, ये रूट्स निकलती है। अब ये रूट कुछ रूट्स मिलके एक ट्रंक बना देती है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट आ जाती है, यहाँ पे ट्रंक बना दी। अभी ट्रंक से फिर से कुछ डिविजन्स निकलती है, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन निकलती है ये वाली, राइट। और ये एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन निकल के यहाँ पे फिर कुछ मिलके कॉर्ड्स बना देती है, राइट, ये वाली कॉर्ड्स।
और ये फिर कॉर्ड जो होती है ये ब्रांचेस देने लगती है आगे। तो इस तरीके से फिर यहाँ से फिर हमारी नर्व ओरिजिनेट होती है जो कि हमारे आर्म को सप्लाई कर देती है पूरे, राइट, कंप्लीट उसको अपर लिम्ब को सप्लाई कर देती है। तो यही चीज़ हो गई, राइट। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हैं, रूट्स बना सकते हैं जो कि C5, C6, C7 एंड C8 एंड T1। उसके बाद ट्रंक बना सकते हैं जो 3 ट्रंक है, डिवीजन आती है उसके बाद, कॉर्ड्स और ब्रांचेस उसके, राइट। उसके बाद अब रूट्स देख लेते हैं कि रूट्स होती क्या चीज़ है, राइट। रूट्स, तो रूट्स कितने हैं हमारे पास, 5 है, C5 to T1, right. C5 to T1 are constituted by the anterior primary rami of the C5 to T1 spinal node, right, located on the neck and dorsal scalenus anterior muscle। तो ये कहाँ पे होता है, located on the neck, neck पे लोकेटेड होता है, deep to the scalenus anterior muscle होती है, उसके deep होता है ये roots, right। ये हो गई scalenus anterior, हम यहाँ पे neck के यहाँ पे ऐसा होती है, तो इसके deep में। उसके बाद roots देख लिया, R T देख लेते हैं, right। तो T ट्रंक, ट्रंक कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रख लीजिएगा। ट्रंक होते हैं 3, कौन कौन से, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक। अब ये हर एक ट्रंक किसी ना किसी रूट से बनता है, राइट। तो वो आपको अगर याद करना है तो सबसे पहले C5, C6 ये 2 रूट्स मिला के एक ट्रंक बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अपर ट्रंक, राइट। उसके बाद C7 जो होता है दैट गिव द ओनली सिंगल जो ये करता है, दैट इज फॉर्म द मिडल ट्रंक। उसके बाद C8 एंड T1 विच सिंगलली फॉर्म द, मतलब C8 एंड T1 विच फॉर्म द लोअर ट्रंक। तो इस तरीके से तो C5, C6 बनाता है अपर ट्रंक, C7 बनाता है मिडल ट्रंक, C8 एंड T1 बनाता है लोअर ट्रंक। तो यही चीज़ हो गई, राइट। C5 एंड C6 रूट्स जॉइन टू फॉर्म अपर ट्रंक, C7 रूट्स अलोन फॉर्म द मिडल ट्रंक, C8 एंड T1 रूट जॉइंस टू फॉर्म द लोअर ट्रंक, राइट। अब ये जो ट्रंक होती है ना, विच लाइज इन द नेक ऑक्यूपाइंग द क्लेफ्ट बिटवीन स्कैलेनस मीडियस मसल एंड बिहाइंड एंड स्कैलेनस एंटीरियर इन फ्रंट। तो वहीं से रूट्स मतलब यहाँ से निकलेंगे, ट्रंक भी यहाँ से होगा। तो ये वाली चीज़, तो ये चीज़ आपकी, ये डायग्राम आपको याद रखनी है। अब इसके बाद ट्रंक तो हो गई, अब ट्रंक के बाद देख लेते हैं डिवीजन, राइट। सो ईच ट्रंक डिवाइड्स इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन एंड लाइट्स बिहाइंड द क्लेविकल, राइट। जैसे C5, C6 से निकल रही अपर ट्रंक, राइट। तो अपर ट्रंक क्या होगा आगे, 2 इसमें डिवाइड हो जाएगी, राइट, R T D। तो D कौन सी, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। उसके बाद मिडल ट्रंक जो कि एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होगी, लोअर ट्रंक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होगी। तो ये डायग्राम आपको याद ही रखना है, इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं अभी कॉर्ड्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। कॉर्ड्स जो होती है ना, दैट आर 3 कॉर्ड्स होती है, और ये 3 कॉर्ड जो होती है ये, तो ये फॉर्म मतलब कौन कौन सी होती है सबसे पहले, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे जो सबसे पहले कॉर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज लैटरल कॉर्ड। उसके बाद होती है मीडियल कॉर्ड एंड एक होती है पोस्टीरियर कॉर्ड। तो ये 3 कॉर्ड्स होती है, राइट। तो ये वाली, अब ये कॉर्ड्स बनती कैसे, उसके लिए हम उसके एक डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे अब हमने देखा कि 3 ट्रंक है, 3 ट्रंक से फिर उसकी निकल रही है ये वाली, ये 3 ट्रंक देखी हमने, फिर उसके बाद निकल रही है उसके डिविजन्स, राइट। तो ये 3 ट्रंक हो गए, यहाँ से 2 डिवीजन निकल रहे, एंटीरियर पोस्टीरियर, फिर इसे कह सकते हो वेंट्रल और डॉर्सल, राइट। ये मिडिल ट्रंक से फिर वेंट्रल और डॉर्सल, लोअर ट्रंक से भी वेंट्रल एंड डॉर्सल। तो इस तरीके से अब ये क्या कर देता है कि यहाँ से कुछ जो ये वाली कॉर्ड मतलब ये है ट्रंक्स है, तो ये वाली ट्रंक से निकलने वाली जो डिविजन्स है, तो ये कुछ डिवीजन मिलके बनाती है कॉर्ड्स। जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। सो अपर ट्रंक से हमारी निकल रही है 2 डिवीजन, वेंट्रल एंड डॉर्सल, राइट। उसके बाद मीडियल ट्रंक से निकल रही है हमारी वेंट्रल एंड डॉर्सल। उसके बाद लोअर ट्रंक से निकल रही है वेंट्रल एंड डॉर्सल। अब ये हो गया। अब लैटरल कॉर्ड कैसे बनती है मैं आपको समझा देता हूँ। तो लैटरल कॉर्ड में क्या होता है, अपर ट्रंक एंड मीडियल ट्रंक की जो वेंट्रल डिवीजन है वो कंबाइन कर लेती है एंड फॉर्म द लैटरल कॉर्ड। तो ये लैटरल कॉर्ड बना देती है इस तरीके से। तो लैटरल कॉर्ड कैसे बनी, वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक फॉर्म द लैटरल कॉर्ड। तो इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं मिडिल कॉर्ड कैसे बनी। तो मिडिल कॉर्ड बनती है एक ही चीज़ से। तो मिडिल कॉर्ड बनती है लोअर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन से बनती है हमारी मीडियल कॉर्ड। तो लोअर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन से बनती है हमारी मीडियल कॉर्ड। तो याद रख लीजिएगा।
और जो हमारे बच्ची है दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड का जो बनती है ये तीनों के डॉर्सल डिवीजन से बनती है, जैसे कि अपर ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन, मिडियल ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन, लोअर ट्रंक का डॉर्सल डिवीजन, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलके यहाँ बना रही है। तो ये वाली सारी चीज़ यहाँ से पोस्टीरियर कॉर्ड बनती है। तो ये सब आपको समझ में आया कि कैसे बन रही है। अब ये हो गया। तो अपर ट्रंक हमारी C5 C6 थी, मिडिल ट्रंक C7 और C8। तो ये जो नंबरिंग आई है तो ये मैंने यहाँ से की है। तो अगर अपर ट्रंक में क्या आएगा C5 C6, मिडिल ट्रंक में क्या आएगा C7, लोअर ट्रंक में क्या आएगा C8 T1, राइट। अब उसके बाद और ये वाले जो लैटरल कॉर्ड की नंबरिंग आती है, तो अपर ट्रंक मतलब इसमें कौन लैटरल कॉर्ड में क्या क्या आ रहा है, राइट। तो इसमें एक अपर ट्रंक लोअर ट्रंक आ रहा है C5 C6 C7, तो C5 C6 C7। मिडिल कॉर्ड में क्या क्या चीज़ आ रही है, एक ही चीज़ आती है दैट इज द लोअर ट्रंक, तो C8 एंड T1 हो गया। पोस्टीरियर कॉर्ड में क्या क्या चीज़ आती है, राइट, तीनों भी आती है, तो C5 C6 तो सारी चीज़ें आती है, C5 C6 उसके बाद C7 C8 एंड T1 तो सारी चीज़ें। अब उसके बाद लैटरल कॉर्ड, अब ये क्या याद रख लेना 355 एक नंबर याद रख लेना, राइट। तो सबसे पहले लैटरल कॉर्ड देती है 3 ब्रांचेस, मीडियल कॉर्ड देती है 5 ब्रांचेस और पोस्टीरियर कॉर्ड देती है 5 ब्रांचेस। तो ये देख लेते हैं हर एक की ब्रांचेस, राइट। तो उसके पहले ब्रांचेस देखने के लिए हर एक पार्ट से कुछ ब्रांचेस निकलती है ब्रैकियल प्लेक्सस के, तो वो ब्रांचेस देख लेते हैं, राइट। जैसे कि रूट से ब्रांचेस निकलती है, तो रूट से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व दैट इज द नर्व टू द सेरेटस एंटीरियर, राइट। तो ये एक हो गई। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व ऑफ रोम्बॉइड, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और नर्व टू द रोम्बॉइड, तो ये एक हो गई। तो 4 जो ब्रांचेस निकलती है रूट से निकलती है, कौन कौन सी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व और नर्व टू द सेरेटस एंटीरियर, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और नर्व टू द रोम्बॉइड। उसके बाद लॉन्ग थोरेसिक नर्व एंड डॉर्सल स्कैपुलर नर्व होती है, राइट। और ये जो सप्लाई कर देती है वो स्केलेनी मसल्स को सप्लाई कर देती है, लॉन्गस कोलाई को भी सप्लाई कर देती है एंड कंट्रीब्यूशन टू द फ्रेनिक नर्व। तो ये वाली रूट्स हो गए। उसके बाद ट्रंक, अब आर हो गया टी हो गया, ट्रंक्स देख लेते हैं। ट्रंक्स में क्या होता है, सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है C5 C6 एंड नर्व टू द सबस्क्लेवियस, तो ये 2 ब्रांचेस होती हैं यहाँ पे ट्रंक से। उसके बाद ट्रंक्स के बाद देख लेते हैं हम कॉर्ड्स की। सो कॉर्ड्स जो 3 कॉर्ड्स थी, तो सबसे पहले देख लेते हैं लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस, राइट। तो लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस आपको 3 होती है, तो देखा 3 3 5 5 था हमारा, तो उसमें से 3, तो उसकी 3 ब्रांचेस है, कौन कौन सी, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, राइट। तो इसके जो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये आपको बाद में काम आता है, तो आपको इस तरीके से याद रख सकते हैं लैटरल कॉर्ड से क्या निकल रहा है, तो ये वाली, तो यही का उनका सेम ही होगा, राइट। तो यहाँ से 3 निकल रही है ये वाली। अब ये जो निकलती है तो ये आपको याद करना पड़ता है, तो याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है दैट इज द ले पापा मम्मी लाएंगे मस्त, तो राइट ये निमोनिक है, तो ऑब्वियस बात, ले पापा मम्मी लाएंगे मस्त, ये वाला निमोनिक है। अब इसे याद कैसे करेंगे, ले पापा, तो ले एल पी, तो ले पापा से क्या हुआ, लैटरल पेक्टोरल नर्व, राइट। उसके बाद मम्मी से क्या हुआ, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। उसके बाद लाएंगे मस्त से क्या हुआ, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये वाली चीज़, ये निमोनिक आपको ऐसे याद रखना है। अब ये जो लैटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई कहाँ करती है, सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल को। उसके बाद मस्क्यूलोक्यूटेनियस कहाँ सप्लाई कर देती है, राइट, सप्लाई कर देती है फ्रंट ऑफ द आर्म को में, कहाँ पे, कोराकोब्रैकियलिस, बाइसेप ब्रैकाई ब्रैकियलिस, तो यहाँ पे ये मसल होती है। तो फ्रंट ऑफ द आर्म को सप्लाई करने वाली कौन सी मसल है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस। अब ये जो सारी नर्व जो आएंगी ना, तो वो कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, वो आपको जब वो नर्व पढ़ेंगे आप, तो उस टाइम पे आपको बहुत क्लियर कटली समझ में आएगा, तो उस तरीके से आप उस टाइम पे पढ़ लीजिएगा, राइट। तो वो सप्लाई कर देती है इन 3 मसल को। उसके बाद जो लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व होता है वो आगे क्या करता है, तो वो, तो यहाँ पे क्या होता है, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गया, तो और दूसरी एक आती है ब्रांचेस दैट फॉर्म द मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये 2 मिला के मीडियन नर्व बना देती है। और मीडियन नर्व फिर सप्लाई कर देती है मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म, मसल्स ऑफ द थिनारी मिनस, तो उसको सप्लाई कर देती है। तो इस तरीके से तो लैटरल कॉर्ड हमने देख लिया, उसका निमोनिक है ले पापा मम्मी लाएंगे मस्त, तो उससे हो गई लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, तो उससे ये सप्लाई कर देती है। तो ये वाली सारी चीज़, राइट, तो वही है। तो लैटरल कॉर्ड से क्या क्या है, लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, तो इसका ये रूट वैल्यूज़ है ये वाली। उसके बाद मीडियल कॉर्ड से देख लेते हैं। मीडियल कॉर्ड से कितनी 5 ब्रांचेस निकलती है हमारी, तो क्या क्या है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, राइट, जो कि हमारी यहाँ पे क्या थी, लैटरल पेक्टोरल नर्व।
तो यहाँ पे होगी मीडियल पेक्टोरल नर्व, राइट। उसके बाद होगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म भी होगी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म भी होगी। तो ये 3 हो गई। सबसे पहले मीडियल पेक्टोरल नर्व हो गई, उसके बाद मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म हो गई और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म हो गई। अब उसके बाद अल्नर नर्व भी देखते हैं, अल्नर नर्व होती है और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, राइट। तो ये 5 ब्रांचेस। अब आपको इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, मम्मी पापा मारेंगे आर्म फोरआर्म उलट जाएगा मेडिसिन मंगाएंगे, राइट। मम्मी पापा मारेंगे आर्म फोरआर्म उलट जाएगा मेडिसिन मंगाएंगे, ये निमोनिक है। अब आपको याद कैसे करना है, मम्मी पापा, राइट। सो मम्मी पापा से क्या हुआ, मीडियल पेक्टोरल नर्व MP, दैट इज मीडियल पेक्टोरल नर्व, राइट। मीडियल पेक्टोरल नर्व मारेंगे आर्म, राइट। सो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मारेंगे फोरआर्म, तो मारेंगे आर्म फोरआर्म, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म हो गई, राइट। उसके बाद उलट अल्नर नर्व, राइट। जाएंगे का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मेडिसिन मंगाएंगे, दैट इज द मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये हो गए। और मोस्ट ऑफ द मीडियल कॉर्ड्स के जो होते हैं तो उसकी रूट वैल्यू सेम ही होते हैं, तो ये थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अल्नर नर्व में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही है, राइट। ये वाली हो गई। अब उसके बाद मीडियल पेक्टोरल नर्व जो सप्लाई कर देती है, तो मीडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई कर देती है पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल को, राइट। तो ये वाला हो गया। उसके बाद मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोरआर्म, ये दोनों मिलके सप्लाई कर देती है कैरिंग सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द स्मॉल एरिया ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द आर्म एंड लार्ज एरिया ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म। तो फोरआर्म के लार्ज एरिया में मीडियल साइड में और आर्म में मीडियल साइड में स्मॉल एरिया को ये सेंसरी इनर्वेशन देती है। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद अल्नर नर्व, राइट। अल्नर नर्व जो सप्लाई कर देती है 1.5 मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म को सप्लाई कर देती है एंड इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द पाम को भी ये सप्लाई कर देती है, राइट। तो ये वाली हो गई। उसके बाद मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, तो ये सप्लाई कर देती है, तो मतलब वही मीडियन नर्व जो आगे बन के सप्लाई कर देती है, वो वाली सारी चीज़ें। तो वही है। आप ये जो आपको नर्व कहाँ का सप्लाई कर देती है, आप जब इंडिविजुअल नर्व पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा, और जो मसल पढ़ेंगे तो तभी और क्लियर समझ में आता है, राइट। तो तब भी मैंने मोटा मोटा समझा दिया आपको। उसके बाद मीडियल कॉर्ड से क्या है, मीडियल पेक्टोरल नर्व C8 and T1, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म T1, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म C8 and T1, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व C8 and T1, अल्नर नर्व C7 C8 and T1, राइट। तो ये हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड्स की ब्रांचेस। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की भी कितनी ब्रांचेस है, 5, राइट। कौन कौन सी, अपर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लैटिस्मस डोर्साई, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व, राइट। तो इसकी याद करने के लिए निमोनिक क्या है हमारे पास, ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रॉड। तो ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रॉड, ये तरीके से याद रख लीजिए, ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रॉड, राइट। तो ऊपर सबके, सो क्या होगा, ऊपर अपर सबस्कैपुलर नर्व, तो ऊपर सबके से क्या होगा, अपर सबस्कैपुलर नर्व, राइट। लाठी से क्या होगा, लैटिस्मस डोर्साई को नर्व जो सप्लाई करती है, नर्व टू द लैटिस्मस डोर्साई। उसके बाद नीचे सबके, दैट इज द लोअर सबस्कैपुलर, नीचे मतलब लोअर, तो लोअर सबस्कैपुलर नर्व, राइट। उसके बाद एक्सिलरी से एक्सिलरी नर्व हो गए, और रॉड से फिर रेडियल नर्व हो गए, राइट। और अपर सबस्कैपुलर नर्व की जो रूट वैल्यू होती है C5 C6 होती है, राइट। नर्व टू द लैटिस्मस डोर्साई की होती है C6 एंड C7 एंड C8। लोअर सबस्कैपुलर नर्व जो होती है C5 C6 होती है, एक्सिलरी नर्व C5 C6 होती है, रेडियल नर्व C5 C6 C7 एंड C8 एंड T1, राइट, जो कि ये लार्जेस्ट ब्रांच होती है ब्रैकियल प्लेक्सस की, राइट। उसके बाद अपर सबस्कैपुलर नर्व जो सप्लाई करती है सबस्कैपुलर मसल को करती है, नर्व टू द लैटिस्मस डोर्साई को, नाम में सबस्कैपुलर सब, तो इसको सप्लाई करेगी लैटिस्मस डोर्साई को सप्लाई करेगी, लोअर सबस्कैपुलर नर्व सबस्कैपुलर भी करेगी, टेरिस मेजर को भी करेगी, एक्सिलरी नर्व करेंगे डेल्टा टेरिस माइनर मसल को, और रेडियल नर्व, तो रेडियल नर्व ट्राइसेप ब्रैकियल 12 मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द फोरआर्म, इसी को सप्लाई करेगी। तो यही चीज़ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद तो पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस देख लेते हैं, रेडियल नर्व हो गई, एक्सिलरी नर्व हो गई, थोरैकोडोर्सल और नर्व टू द लैटिस्मस डोर्साई हो गई, अपर सबस्कैपुलर नर्व हो गई, लोअर सबस्कैपुलर नर्व हो गई। तो इतनी सारी इसकी ब्रांचेस है, राइट। तो हमने कॉर्ड्स की सारी ब्रांचेस देख ली। अब इसके बाद देख लेते हैं कि क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है, कि एक्सिलरी जो ब्रैकियल प्लेक्सस हमने पढ़ा है उसमें अगर कहीं पे डैमेज हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो वो उसकी क्लिनिकल कोरिलेशन हम देखेंगे, राइट। तो क्लिनिकल कोरिलेशन में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो ब्रैकियल प्लेक्सस में कौन से रूट्स क्या क्या करते हैं। जैसे अडक्शन ऑफ द शोल्डर
जो कंट्रोल कर देता है ना, C5 सेगमेंट कर देता है, मतलब C5 सेगमेंट अगर डैमेज होगा तो ये वाला डैमेज हो जाएगा। सो अबडक्शन ऑफ शोल्डर जो करता है C6 एंड C7, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो कंट्रोल करता है C5 C6, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो करता है C6 C7, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स कंट्रोल करता है C8 एंड T1। मतलब क्या चीज़ है, तो ये वाली जो है ना, अगर ये वाले सेगमेंट में अगर डैमेज हो जाए तो ये वाली एक्टिविटी उस चीज़ की चली जाती है, तो उसका ये सिग्निफिकेंस है, राइट। तो सबसे पहले जो ब्रैकियल प्लेक्सस का इंपॉर्टेंट लीजन होता है, तो उसमें सबसे पहले आता है अब्स पाल्सी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द अपर प्लेक्सस इंजुरी, राइट। अब्स पाल्सी और अपर प्लेक्सस इंजुरी, वो जो कॉज होता है ना, दैट इज ड्यू टू द एक्सेसिव इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द हेड एंड द शोल्डर। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे हेड एंड शोल्डर इनके बीच में एंगल है, अगर ये एंगल ऐसा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से लेजन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अप पाल्सी, राइट। तो अब्स पाल्सी में देख लीजिए कि यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल एक्सटेंड हो जाता है, राइट। तो ये एक्सटेंड क्यों हो जा रहा है, ऑकर्स बाय द फॉल फ्रॉम द बैक ऑफ द हॉर्स और लैंडिंग ऑन द शोल्डर, ट्रैक्शन ऑफ द आर्म ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, राइट, एंड इन्वॉल्व द अपर रूट। तो इसमें डैमेज कौन कौन सी रूट हो जाए, C5 C6 जो मेनली डैमेज हो जाती है, राइट। तो कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अगर आप शोल्डर पे ज्वाइन करो तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल बढ़ जा रहा है, नॉर्मली अगर ऐसे रहता है तो ये वाला एंगल बढ़ जा रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है ट्रैक्शन ड्यू टू द चाइल्ड बर्थ, तो वहाँ पे भी मतलब एंगल बढ़ जाता है, तो वहाँ पे फिर जो डैमेज हो जाते हैं कौन से रूट हो जाते हैं, तो अब्स पाल्सी में याद रख लीजिएगा जो रूट्स डैमेज होती है वो होती है C5 एंड C6 रूट्स जो डैमेज होती है अब्स पाल्सी में, राइट। तो उसी की वजह से एक टिपिकल डिफॉर्मिटी आ जाती है जिसको हम कहते हैं पोलिसमैन टिफ डिफॉर्मिटी और पोर्टर टिप हैंड और वेटर टिप हैंड, राइट। तो पुलिसमैन टिप हैंड मतलब क्या है कि ऐसे पीछे से इस तरीके से, तो इस तरीके से उसका हाथ दिखाई देता है, तो हम टिप जो लेने के लिए हम नहीं करते, तो उस तरीके से, तो पुलिस डायरेक्टली तो टिप नहीं ले सकते दैट, तो वो तो इलीगल है, बट ये उसको कहा जाता है कि पुलिस टिपमैन, तो उस तरीके से हाथ पीछे करके इस तरीके से उसका सारी चीज़ होती है, राइट। तो उसके बाद जो होती है ना, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो आर्म हमारी होती है हैंग्स बाय साइड, तो साइड में ऐसे हैंग हो जाएगी। उसके बाद अडक्टेड, तो अडक्टेड हो जाएगी, बीच में आ जाएगी, राइट। उसके बाद क्योंकि अडक्शन जो काम कराता है तो वो C6 तो वही है, राइट। अडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड हो जाती है, एंड फोरआर्म इज एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। तो यही आपको दिखाई दे रहा है कि आर्म जो है हैंग्स बाय साइड है, अडक्टेड एंड मीडियल रोटेटेड है, और फोरआर्म इज एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड भी है, राइट। ये होगी। अब उसके बाद ये जो क्या क्या होता है, तो अडक्शन ऑफ द आर्म ये क्यों हुआ था, ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ डेल्टॉइड मसल, जिसकी वजह से अडक्शन हुआ, तो वही काम कर देते थे ये वाले। उसके बाद मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर मसल। तो इन मसल की पैरालिसिस की वजह से मीडियल रोटेशन होता है आर्म का। एक्सटेंशन ऑफ एल्बो किस वजह से होता है, बाइसेप्स के ब्रैकाई के पैरालिसिस की वजह से, तो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो होता है। प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म क्यों होता है, पैरालिसिस ऑफ बाइसेप ब्रैकाई की वजह से, राइट। लॉस ऑफ सेंसेशन अलोंग द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूट C6 एंड C7, जिसकी वजह से सेंसरी इनर्वेशन चला जाता है कहाँ का, आउटर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। तो ये वाली सारी चीज़ होगी, राइट। तो यही है कि आप पाल्सी में यही है पोलिसमैन टिप और पोर्टर टिप और वाटर टिप, वेटर टिप हैंड, तो उसी को कहा जाता है। तो उसमें जो मेनली रूट इन्वॉल्व होती है C5 एंड C6, राइट। तो ये जो डैमेज होता है कहाँ पे डैमेज होता है, तो यहाँ पे जो अब्स पाल्सी में एक अप पॉइंट मतलब जो डैमेज होता है, तो वो जो डैमेज होता है तो एक अप पॉइंट पे डैमेज होता है। तो अप पॉइंट बनता कैसे है, तो C5 C6 यहाँ आती है, तो यहाँ से ये बना देती है, यहाँ से फिर उसके एंट्री डिवीजन, राइट, और सबस्कैपुलर नर्व आती है, नर्व टू द सबस्कैपुलर, यहाँ से आ रही, और ये जो पूरा पॉइंट है इसी को हम कहते हैं अर्ब्स पॉइंट। तो अर्ब्स पॉइंट पे आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्ब पॉइंट क्या है, तो C5 C6 एंट्री पोस्टीरियर डिवीजन और 2 ब्रांचेस सबस्कैपुलर एंड नर्व टू द सबक्लेविस। तो ये वाला जो पूरा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज द अर्ब पॉइंट। तो ये वाला हो गया, राइट। अब उसके बाद देख लेते हैं क्लम्पसी पैरालिसिस। तो क्लम्पसी पैरालिसिस दैट कॉल्ड एज लोअर प्लेक्सस इंजरी कॉज्ड बाय द hyper abduction of the arm which may occur when one fall on the outstretched hand or arm pulled into the machinery during the delivery extended arm bridge। तो मतलब क्या है, जैसे कोई इस तरीके से लटका हुआ है तो उसका जो स्ट्रेच हो जाता है या फिर डिलीवरी की वजह से, तो ये वाली, तो इसमें ये हो जाता है, राइट। तो ये वाली। अब उसके बाद
इसमें जो इंजरी हो जाती है ना C8T1 लास्ट में हो जाती है, C8T1, उसमें C5 C6 था, इसमें C8T1, राइट, एंड समटाइम्स C7 भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होगा क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड क्यों होगा, पैरालिसिस ऑफ द फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर, क्योंकि उसको सप्लाई करने वाली जो होते हैं C6 C7 एंड C8, तो यहाँ पे C8 डैमेज हो गई, तो उसकी वजह से ऑल इंटरसिक मसल्स ऑफ द हैंड तो C8 एंड T1 सप्लाई कर देती है, तो उसकी वजह से क्लॉ हैंड बन जाता है, राइट। तो ऑल इंटरसिक मसल भी चली गई हमारी और पैरालिसिस ऑफ द फ्लेक्सर्स भी चले गए, रेस्ट और फिंगर्स के कुछ, तो उसकी वजह से बनता है हमारा क्लॉ हैंड। तो क्लॉ हैंड के बाद सेंसेशन चला जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द आर्म ऑफ द हैंड, जो कि सप्लाई कर देता है T1, तो लॉस ऑफ सेंसेशन चला जाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म के रिगार्डिंग एंड हैंड के रिगार्डिंग, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशली सिंड्रोम आता है जो कि क्लम्स्की पैरालिसिस की वजह से होता है, इट्स कॉल्ड एज द हॉर्नर सिंड्रोम, राइट। तो हॉर्नर सिंड्रोम आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा भी जा सकता है, राइट। तो हॉर्नर सिंड्रोम, तो हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इट इज द पार्शियल टोसिस, राइट, पार्शियल टोसिस, मायोसिस, अनहाइड्रोसिस एंड एनाप्थेल्मोस। तो ये आपको ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको याद ही रखनी है, मतलब हॉर्नर सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले टोसिस होता है, जो कि आई में मतलब टोसिस होता है, उसके बाद मायोसिस होता है, अनहाइड्रोसिस होता है, इंसेफेलोमैथस, तो ये होता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंपैथिक फाइबर सप्लाइंग द हेड, नेक एंड लीव द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू T1। तो T1 की जो डैमेज होने की वजह से तो यहाँ पे जो सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं तो उसकी दिक्कत आ जाती है, जिससे क्या होता है पार्शियल टोसिस, मायोसिस, अनहाइड्रोसिस एंड इनोफ्थाल्मोस, तो राइट। तो ये वाले, तो मैंने आपको यहाँ पे एक साइड में एक डायग्राम लगा दे रहा हूँ, तो वो एक डायग्राम में आपको उसको सिम्टम दिखाएंगे। मायोसिस, एक टोसिस होगा, एक मायोसिस होगा, अनहाइड्रोसिस होगा, इनोफ्थाल्मोस, तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई, राइट। तो ये हमने पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस के क्लिनिकल एनाटॉमी देख ली। अब ये यही एक जो चार्ट है वो देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, राइट। अब पाल्सी में क्या डैमेज हो, C5 C6, बट क्लम्प्सी में क्या हुआ, C8 एंड T1, जिसकी वजह लोअर ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी। तो मसल इंजोर क्या हुआ था और पाल्सी में, तो ये वाली रूट जिसको सप्लाई कर देते वो नर्व मसल चली जाती है, ये वाली किससे सप्लाई कर देते वो मसल चली जाती है, तो राइट। तो ये वाली मसल शायद देख लीजिएगा आप। उसके बाद पोजीशन ऑफ द अपर लिम्ब, राइट। तो उसमें क्या क्या होता है, पुलिसमैन टिप, पॉर्टर टिप और वेटर टिप डिफॉर्मेशन, तो इसमें क्लॉ हैंड हो जाता है। सेंसरी लॉस में क्या होता है, अलॉन्ग द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म में सेंसरी लॉस हो जाता है, बट क्लम्प्सी में क्या होता है, अलॉन्ग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड में चला जाता है। उसके बाद ऑटोनॉमिक साइन एब्सेंट होता है, बट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि हॉर्नर सिंड्रोम, इसमें ये वाली सारी चीज़ें होती है, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल टोसिस, मायोसिस, अनहाइड्रोसिस, एनाप्थाल्मोस, राइट। तो ये वाली सारी चीज़ें, तो राइट। तो इसके रिगार्डिंग तो सारी चीज़ें हमने देख ली ब्रैकियल प्लेक्सस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।